मूक सत्संग तथा नित्य योग। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, अहम कृति रहित होते ही अर्थात अहंकार रहित होते ही मंगलमय विधान से स्वतः नित्य योग की अभिव्यक्ति होती है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब साधक निज विवेक के प्रकाश में अपने लक्ष्य के संबंध में विकल्प रहित होता है। अपने ही द्वारा अपने लक्ष्य का निर्णय वास्तविक सर्वप्रथम प्रयास है। इस प्रयास के बिना साधक स्वाधीनतापूर्वक सतपथ में अग्रसर नहीं हो सकता। जिसकी जो मांग है उससे वह स्वतः परिचित है। यह प्राकृतिक तथ्य है। इसी आधार पर मानव मात्र मूक सत्संग के द्वारा नित्य योग प्राप्ति करने में सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है। मूक सत्संग वास्तविक सत्संग है। विचार विनिमय आदि का प्रयास वास्तविक सत्संग का सहयोगी अंग है। अर्थात विचार विनिमय से मूक सत्संग की सामर्थ्य आती है। इस कारण मूक सत्संग के साथ साथ अपने ही द्वारा अपने संबंध में विचार विनिमय अनिवार्य है। मूक सत्संग कोई अभ्यास नहीं है, अपितु समस्त साधनों की भूमि है। मूक सत्संग किया नहीं जाता, आवश्यक कार्य के अंत में अपने आप होता है। जो स्वतः होता है, अपने आप होता है, उसमें अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास हो तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक साधन की अभिव्यक्ति तथा असाधन का नाश हो जाता है। किया हुआ साधन साधक के अहम भाव को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखता है, जो भेद तथा भिन्नता का प्रतीक है। अहम कृति ने ही अर्थात अहंकार ने ही नित्य प्राप्त से विमुख किया है और साधकों को गुण तथा दोष के अभिमान में आबद्ध कर दिया है। गुणों के अभिमान से दोष पोषित होते हैं। जब साधक अपने में कोई विशेषता नहीं पाता, तब अधीर हो वास्तविकता के लिए परम व्याकुल होता है। व्याकुलता की अग्नि समस्त दोषों को भस्मीभूत करने में सर्वदा समर्थ है। व्याकुलता की जागृति प्राकृतिक विकास क्रम है। वही व्याकुलता सहज स्वाभाविक रूप से साधक को सतपथ पर अग्रसर करती है। व्याकुलता के बिना कभी किसी का विकास नहीं हुआ। वास्तविकता से निराश न होने पर व्याकुलता स्वतः जागृत होती है। व्याकुलता मिटाई नहीं जा सकती, अपितु लक्ष्य से अभिन्न होने पर अपने आप अगाध प्रियता में परिणित होती है। इस दृष्टि से व्याकुलता सफलता की कुंजी है। ज्यों ज्यों साधक में नित्य नव उत्साह तथा उत्कंठा सबल होती जाती है, त्यों त्यों व्याकुलता अपने आप तीव्र होती जाती है। व्याकुलता अहम कृति अर्थात अहंकार के नाश में समर्थ है। अहम कृति ने ही साधक को परिच्छिन्नता यानी सीमाबद्धता में आबद्ध किया है। परिच्छिन्नता से ही भेद तथा भिन्नता पोषित होती है। प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक भिन्नता में किसी न किसी प्रकार की एकता निहित है, किंतु अहम कृति अहंकार उस एकता का अनुभव नहीं होने देता। अहम कृति ने साधक को देहाभिमान में आबद्ध किया है, जो विनाश का मूल है। देह आदि वस्तुओं के आश्रय से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यही मूल भूल है। इस भूल के रहते हुए अहम कृति का अंत संभव नहीं है।
देहादि वस्तुओं के सदुपयोग का दायित्व है, पर उनके आश्रय से अपना हित होगा, ये धारणा भ्रम मूलक है। देह आदि के रहते हुए ही उनके आश्रय का त्याग सभी साधकों के लिए अनिवार्य है। वस्तुओं के आश्रय से वस्तुएं सुरक्षित रहेंगी, इस भ्रम का अंत करना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक नियमानुसार वस्तुओं के सदुपयोग से ही आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वस्तुओं के आश्रय से तो लोभ, मोह आदि विकार ही उत्पन्न होंगे। वस्तुओं का उपयोग विश्व की सेवा करना है। क्रियात्मक सेवा भावात्मक सेवा को सजीव बनाती है। भावात्मक सेवा से ही साधक के जीवन में विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। विश्व प्रेम की अभिव्यक्ति होने पर साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक परिवर्तनशील की दासता से रहित हो जाता है, जिसके होते ही अपने ही में अपने प्रेमास्पद को पाकर कृतकृत्य होता है। नित्य योग के लिए अपने ही में अपने प्रेमास्पद का अनुभव अनिवार्य है, जो एकमात्र मूक सत्संग से ही साध्य है। अविनाशी का संग विनाशी यानी शरीर या संसार की विमुखता में निहित है। अहम कृति रहित होते ही साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक वस्तु, अवस्था और परिस्थिति से असंग हो जाता है, जिसके होते ही समता के साम्राज्य में प्रवेश पाता है। समता के बिना दीनता तथा अभिमान का नाश संभव नहीं है। समता प्रियतम की सेज है, उसी में प्रीति तथा प्रियतम का नित्य विहार है। विषमता के रहते हुए अर्थात असमानता के रहते हुए चिन्मय जीवन से अर्थात चेतना संपन्न ज्ञानमय ज्ञान स्वरूप जीवन से अभिन्नता संभव नहीं है, और चिन्मय जीवन के बिना पराधीनता का अंत किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। इस दृष्टि से विषमता का अंत करना अनिवार्य है, जो एकमात्र अहम कृति के नाश से ही साध्य है। जो प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति ज्ञान का प्रकाशक है, उसमें आस्था होने पर अविनाशी का संग हो जाता है, जिसके होते ही असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति होती है, जो सर्वतोमुखी यानी पूर्ण विकास का मूल है। जो प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है, उसमें आस्था होने पर अविनाशी का संग हो जाता है, जिसके होते ही असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति होती है, जो सर्वतोमुखी यानी पूर्ण विकास का मूल है। जो प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है, वह सर्वदा अनुत्पन्न तत्व ही है, उसका संग ही सत्संग है। अतएव यह निभ्रांत यानी स्पष्ट सिद्ध है कि अनुत्पन्न हुए तत्व का संग मूक सत्संग से ही साध्य है, किसी श्रम साध्य प्रयोग से नहीं। मूक सत्संग से भिन्न भी सत्संग है, ये स्वीकार करना सत्य की चर्चा को ही सत्य का संग मानना है। यद्यपि सत्य की चर्चा सत्य के संग का सहयोगी प्रयास है, परंतु सत्य का संग नहीं है। सत्य के संग में मानव सदैव स्वाधीन है। सत्संग के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। इसी कारण वह प्रत्येक मानव के लिए साध्य है। सत्य की आस्था से अथवा असत्य के ज्ञान से सत्य का संग अपने आप होता है। इस रहस्य को वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने पराधीनता से पीड़ित होकर वास्तविकता की खोज की है। स्वाधीनता के लिए किसी भी प्रकार की परतंत्रता अपेक्षित नहीं है, अपितु स्वाधीनता पूर्वक
स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा न होता तो स्वाधीनता मानव मात्र की मांग न होती। जो सभी की मांग है उसकी पूर्ति में सभी स्वाधीन तथा समर्थ हैं। अतः सत्संग सभी के लिए सुलभ है, किंतु सत्य की अनास्था तथा असत को न जानने के कारण सत्संग दुर्लभ हो गया है। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ एकमात्र सत्संग है। सत्संग के बिना किसी को भी कभी भी वास्तविकता की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः सत्संग की उत्कट लालसा जगाना अनिवार्य है। सत्संग के बिना चैन से रहना अपने ही द्वारा अपना सर्वनाश करना है। सत्संग के बिना मानव मानव नहीं है। सत्य है, उसकी मांग है, पर असत के संग से उत्पन्न हुई कामनाओं को बनाए रखना ही सत्संग से विमुख होना है। कामना पूर्ति की आशा में जो सुखद कल्पना है वह कामना पूर्ति काल में नहीं है। यदि कामना पूर्ति मानव का चरम लक्ष्य होता तो प्राकृतिक नियमानुसार सभी कामनाएं पूरी होती, पर ऐसा किसी मानव का अनुभव नहीं है। कामना पूर्ति और अपूर्ति का परिणाम समान है, अर्थात दोनों ही दशाओं में पराधीनता ही रहती है, जो मानव को स्वभाव से प्रिय नहीं है। इस कारण निष्कामता से ही सत्संग होता है। निष्कामता स्वधर्म है, शरीर धर्म नहीं है। शरीर आदि वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के संकल्प पूर्ति मात्र में हेतु हैं, सहायक हैं, पर सभी वस्तुएं पर प्रकाश्य एवं परिवर्तनशील हैं। इस कारण सभी संकल्पों की पूर्ति नहीं होती। अतः संकल्प पूर्ति जीवन नहीं है। संकल्प उसे नहीं कहते जो सभी अवस्थाओं से अतीत की ओर प्रेरित करता हो। सभी अवस्थाओं से अतीत की ओर जो प्रेरित करता है वह मांग है, संकल्प नहीं। संकल्प उत्पन्न हुई वस्तुओं अर्थात पर प्रकाश से तादात्म्य तथा संबंध जोड़ता है, जिससे मानव पराधीनता, जड़ता, अभाव आदि में आबद्ध हो जाता है। उन संकल्पों की पूर्ति में जो किसी के लिए अहितकर नहीं है, मिली हुई सामर्थ्य, योग्यता, वस्तु आदि का सद्व्यय करना है, जिसके करने से करने के राग की निवृत्ति तथा सुंदर समाज का निर्माण होता है। यह मंगलमय विधान है। इस दृष्टि से मिले हुए का सदुपयोग बड़ी ही सुगमता पूर्वक हो जाता है, पर जो मिला है वह उसी की देन है जिसका यह सब कुछ है। मिले हुए में ममता तथा प्रतीति की कामना असत का संग है। इस दृष्टि से निर्ममता यानी निर्मोहता और निष्कामता से ही सत्संग साध्य है। निर्मम यानी निर्मोह, मोह रहित तथा निष्काम होने में सभी मानव सर्वदा स्वाधीन हैं। यह कार्य सभी को स्वयं करना है, किसी अन्य के द्वारा संभव नहीं है। जो स्वयं करना है वही सत्संग है। निर्मम तथा निष्काम होते ही मूक सत्संग स्वतः सिद्ध हो जाता है। यह निर्विवाद सिद्ध है। मूक सत्संग से ही सर्वतोमुखी पूर्ण विकास होता है। सामर्थ्य की अभिव्यक्ति, विचार का उदय एवं प्रीति की जागृति मूक सत्संग की ही अभिव्यक्तियां हैं। मूक सत्संग अभ्यास नहीं है, अपितु सहज, स्वाभाविक, सनातन तथ्य है। इसी कारण सब कुछ करने पर अथवा कुछ न करने से प्राप्त होता है। अतः प्रवृत्ति के आदि और अंत में
सहज निवृत्ति पूर्वक मूक सत्संग अपने आप होता है। असमर्थता का एकमात्र कारण प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग तथा अहंकृति अहंकार ही है। मिले हुए का दुरुपयोग न करने का निर्णय सदुपयोग में हेतु है और अहंकृति का अंत आवश्यक सामर्थ्य प्रदान करने में समर्थ है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी ही विभु असीम होती है और जो स्थूल होती है वह सीमित होती है। अहम भाव के समान सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं है। समस्त जगत का बीज अहम में ही विद्यमान है। निर्ममता यानी निर्मोहता एवं निष्कामता पूर्वक समर्पण भाव ही अहम रूपी अणु के नाश में हेतु है, सहायक है। अहम का अंत और अनंत से अभिन्नता युगपथ होते हैं। अहम की अंतिम परिणति शांति, स्वाधीनता एवं प्रेम तत्व से अभिन्न होना है। शांति किसी के आश्रय से अभिव्यक्त नहीं होती, अपितु निर्ममता से साध्य निष्कामता ही शांति में हेतु है। पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिरता आदि सभी अवस्थाओं से अपने को असंग किया है। अहम रूपी अणु सूक्ष्म होने के कारण अवस्थाओं से तादात्म्य भी कर लेता है और सभी से अतीत में प्रवेश भी कर सकता है, किंतु निराश्रय होने पर स्वयं प्रेम तत्व से अभिन्न होता है जो अनंत का स्वभाव है। प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। दृश्य की ओर गतिशील होने पर अहम रूपी अणु क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिरता के आश्रित जीवन रहता है, किंतु अवस्थाओं का आश्रय लेने के कारण परिच्छिन्नता यानी सीमाबद्धता, सीमितता में आबद्ध हो जाता है। परिच्छिन्नता के रहते हुए दूरी, भेद तथा भिन्नता का अंत संभव नहीं है। अर्थात परिच्छिन्नता वास्तविक योग, बोध एवं प्रेम की प्राप्ति में बाधक है। योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। इस दृष्टि से परिच्छिन्नता का अंत करना अनिवार्य है। पर यानी दूसरे का आश्रय रहते हुए परिच्छिन्नता का नाश संभव नहीं है। परिच्छिन्नता ही अहंकार की जननी है। परिवर्तनशील अवस्थाओं से असहयोग किए बिना परिच्छिन्नता का अंत किसी भी प्रकार हो नहीं सकता। इस कारण समस्त प्रतीतियों से विमुख होना है। प्रतीतियों से विमुख होते ही स्वतः शांति तथा स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश होता है, किंतु विचारशील साधक शांति में रमण तथा स्वाधीनता में संतुष्ट नहीं होते। तब स्वतः मंगलमय विधान से प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति होती है जो वास्तविक जीवन है। सभी प्रयत्न अप्रयत्न के संपादन में साधन रूप हैं, किंतु अकर्मण्यता तो मानव को व्यर्थ चिंतन में ही आबद्ध करती है। अप्रयत्न एवं अकर्मण्यता में बड़ा भेद है। सुख के प्रलोभन का अत्यंत अभाव होने पर साधक अप्रयत्न हो चिन्मय जीवन से अभिन्न होता है। सुख का प्रलोभन ही पराधीनता का मूर्तिमान चित्र है और वही अहम रूपी अणु को जीवित रखता है। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के दुखों का आह्वान सुख के प्रलोभन में ही निहित है। जब तक किसी प्रकार की पराधीनता सहन होती है, तब तक सुख के प्रलोभन का नाश नहीं होता। कारण कि वस्तु
अवस्था, परिस्थिति आदि का आश्रय साधक को पराधीनता में आबद्ध करता है। स्वाधीनता की उत्कट लालसा अवस्था आदि के आश्रय से असंग करती है, अर्थात स्वाधीनता की लालसा पराधीनता को खाकर साधक को अवस्थातीत जीवन से अभिन्न करती है। जब पराधीनता असहनीय हो जाती है, असह्य हो जाती है, तब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि से असहयोग अपने आप हो जाता है। किंतु वस्तुओं के सदुपयोग से व्यक्तियों की सेवा स्वतः होती रहती है। देश काल का आश्रय साधक को वर्तमान में वास्तविकता से अभिन्न नहीं होने देता। इस कारण वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि सभी से असंग होना अनिवार्य है, जो एकमात्र मूक सत्संग से ही साध्य है। मूक सत्संग श्रम रहित होने का प्रतीक है। सत सर्वत्र सर्वदा ज्यों का त्यों विद्यमान है। उससे देश काल की दूरी नहीं है। उसका संग श्रम साध्य नहीं है। अतः श्रम रहित होना ही वास्तविक सत्संग का अचूक उपाय है। श्रम का मूल पराधीनता में जीवन बुद्धि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो नित्य प्राप्त है उसमें आस्था न होने से ही पराधीनता सहन होती है। अप्राप्त की कामना ही नित्य प्राप्त से दूरी उत्पन्न कर देती है। मिले हुए से तादात्म्य हो गया है, जिसका अंत करना अनिवार्य है। मिले हुए का तादात्म्य किसी श्रम युक्त साधन से नाश नहीं हो सकता, अपितु श्रम युक्त साधन तादात्म्य को पोषित ही करता है। श्रम तो एकमात्र परिस्थिति के सदुपयोग अर्थात वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के सद्व्यय में ही उपयोगी है। किंतु निष्कामता के बिना वस्तु आदि का सदुपयोग भी श्रम रहित नहीं कर पाता। इस कारण निष्काम होकर ही वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि का सदुपयोग करना हितकर सिद्ध होता है। निष्काम होने में स्वाधीनता की उत्कट लालसा अर्थात पराधीनता की असह्य वेदना ही हेतु है। अविनाशी का संग किए बिना असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इस दृष्टि से मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है। जो हो रहा है उससे असहयोग और जो है उसका संग मूक सत्संग है। असहयोग से असत की निवृत्ति और सत का संग स्वतः होता है। अहम रूपी अणु के सहयोग से ही जो हो रहा है उसके प्रभाव से प्रभावित हो मानव जो है उससे विमुख हो जाता है। इस कारण अचाहा होने पर भी जिसकी प्रतीति हो रही है उससे असहयोग अनिवार्य है। प्रतीति का प्रभाव सहयोग से ही अपने पर शासन करता है। असहयोग मात्र से साधक प्रतीति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और फिर बड़ी ही सुगमता पूर्वक जागृत सुषुप्ति हो जाती है, जो सर्वतोमुखी विकास का मूल है। क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिति का आश्रय न रखना ही वास्तव में असत से असहयोग तथा सत का संग है। अप्रयत्न तथा अचिंत होने मात्र को मूक सत्संग स्वीकार करना भूल है। प्रयत्न और अप्रयत्न, चिंतन तथा अचिंत होना अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के आश्रय का त्याग मूक सत्संग है। अप्रयत्न अहंकृति के नाश में अर्थात अहंकार के नाश में और अचिंतता चिंतन जनित सुख की आसक्ति से मुक्त करने में हेतु है। इस दृष्टि से अप्रयत्न तथा अचिंत होना अनिवार्य है।
पर उसे ही मूक सत्संग मान लेना भूल है। सत्संग अहम भाव को सत्य से अभिन्न करता है और अचिंतता अहम में आवश्यक सामर्थ्य तथा विचार का उदय एवं विरह की जागृति प्रदान करती है। यह नियम है कि विचार का उदय तथा विरह की जागृति जिसमें होती है उसे खाकर वास्तविकता से अभिन्न कर देती है, अर्थात दूरी, भेद और भिन्नता शेष नहीं रहती तथा अहम रूपी अणु योग, बोध और प्रेम में स्वतः सदा के लिए परिणित हो जाता है। योग, बोध और प्रेम अनंत का स्वभाव तथा साधक का जीवन है। मानव जीवन के विकास की परवधि योग, बोध तथा प्रेम में निहित है, जो एकमात्र मूक सत्संग से ही साध्य है। मूक सत्संग मानव का अंतिम पुरुषार्थ है, इसी कारण मानव मात्र उसका अधिकारी है। मूक सत्संग से निराश होना भारी भूल है। उसके लिए प्रयत्नशील न होने के समान और कोई असावधानी नहीं है। जिसकी उपलब्धि में सभी स्वाधीन हैं, उससे निराश होने के समान और कोई प्रमाद नहीं है। यद्यपि प्राकृतिक नियम अनुसार स्वतः मूक सत्संग होता है, परंतु अहम कृति, अहंकार के अभिमान के कारण उस पर दृष्टि नहीं रहती। निर्ममता एवं निष्कामता पूर्वक अप्रयत्न होते ही स्वतः होने वाले मूक सत्संग का अनुभव होता है। मूक सत्संग होने पर करना होने में और होना है में विलीन हो जाता है। पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने सर्वांश में जाने हुए असत का त्याग किया है। वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि में जीवन बुद्धि स्वीकार न करना ही सर्वांश में असत के त्याग में हेतु है। जो जीवन नहीं है उसमें जीवन बुद्धि स्वीकार न करना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होने का अचूक उपाय है, अर्थात असत का त्याग और सत का संग युगपद होते हैं। जो जीवन नहीं है उसमें जीवन बुद्धि न रहना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होना है। अतः वास्तविकता से किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है, अपितु नित्य नव आशा जागृत करना है। जिससे निराश नहीं होना है, उससे निराश होने पर उसकी आशा उत्पन्न होती है, जिससे निराश होना अनिवार्य है। इस भूल का अंत करने के लिए यह प्रश्न आवश्यक है कि वह कौन सा जीवन है जो सभी का अपना है और उसकी उपलब्धि का अचूक उपाय क्या है। जिसकी उपलब्धि किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा रखती है, वह जीवन सभी का जीवन नहीं हो सकता। कारण कि परिस्थिति दो व्यक्तियों की भी सर्वांश में समान नहीं होती। जिसकी प्राप्ति प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से होती है, वही वास्तव में सभी का अपना जीवन है। इस दृष्टि से वास्तविक जीवन से निराश होने के समान और कोई भारी भूल नहीं है। यह सभी को विदित है कि कामना पूर्ति में कोई भी स्वाधीन नहीं है, किंतु अचाह होने में सभी मानव स्वाधीन हैं। अचाह होते ही प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग की सामर्थ्य स्वतः आती है। यह मंगलमय विधान है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करते ही मानव बड़ी ही सुगमता से अप्रयत्न पूर्वक मूक सत्संग का अधिकारी हो जाता है। अप्रयत्न का अर्थ अकर्मण्यता तथा आलस्य नहीं है, अपितु जो करना चाहिए उसके करने का ही परिणाम है। जो नहीं करना चाहिए अथवा जिसे नहीं कर सकते, उस कार्य के जमा रखने से ही जो करना चाहिए उसका करना दुष्कर हो जाता है।
इसी दशा में मानव अकर्मण्य हो कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। प्राकृतिक नियम अनुसार जिसे जो करना चाहिए उसके करने में वह सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है, तो फिर अकर्मण्यता का जीवन में स्थान ही कहां है। परंतु जिन साधकों की पराधीनता में ही जीवन बुद्धि हो जाती है, वे अपने कर्तव्य को भूल दूसरों के कर्तव्य पर ही दृष्टि रखते हैं। उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम होता है। जब अचाह, अप्रयत्न एवं आत्मीयता से ही वास्तविक जीवन की उपलब्धि होती है, तो फिर पराधीनता का जीवन में स्थान ही कहां है। पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपनी ओर देखने का अथक प्रयास किया है। प्राकृतिक नियम अनुसार मानव मात्र को साधन निष्ठ होने के लिए आवश्यक वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि सब कुछ जन्मजात प्राप्त है। तो फिर हार मानकर बैठ जाना, पराधीनता को अपनाना क्या विधान का अनादर नहीं है? विधान का अनादर करना किसी भी मानव के लिए उचित नहीं है, अपितु विधान के आदर में ही जीवन का आदर है। विधान के अधीन होते ही स्वाधीनता स्वतः प्राप्त होती है, जो विकास का मूल है। यह सभी को विदित है कि श्रम का आरंभ और अंत विश्राम में ही निहित है। तो फिर विश्राम में अविचल आस्था न करना और उसे सुरक्षित न रखना क्या अपनी ही बनाई हुई भूल नहीं है? अपनी भूल मिटाने का दायित्व अपने ही पर है, अन्य पर नहीं। अतः प्रत्येक मानव को मूक सत्संग स्वतः करना है। मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है और इसकी सिद्धि में ही मानव के पुरुषार्थ की परावधि है। अथवा यूं कहो कि मूक सत्संग मानव मात्र का स्वधर्म है। स्वधर्मनिष्ठ हुए बिना सर्वतोमुखी विकास संभव नहीं है। अर्थात जो अपने को करना है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता, और जो दूसरे को करना है उसका दायित्व अपने पर नहीं है। सत्संग अपने ही द्वारा अपने को सुलभ है, उसके लिए पर की अपेक्षा नहीं है। अपने में अपनी आस्था न होने से सत्संग दुर्लभ हो जाता है। अपने जाने हुए का अपने पर प्रभाव न हो और उसके द्वारा दूसरों को समझाने का प्रयास हो, क्या यह अपने ही द्वारा अपनी हत्या नहीं है? समस्त साधनों की अभिव्यक्ति सत्संग में निहित है, तो फिर क्या सत्संग ही मानव का परम पुरुषार्थ नहीं है? सत्संग के बिना सर्वांश में असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति किसी प्रकार हो नहीं सकती। अतः सत्संग मानव का वर्तमान कर्तव्य है। इसी दृष्टि से मूक सत्संग का संपादन सभी के लिए अनिवार्य है। यद्यपि सभी को मूक सत्संग अपनाना ही पड़ता है, परंतु उस पर दृष्टि न रहने से उसकी वास्तविकता का बोध नहीं होता। मूक सत्संग होते ही आगे पीछे का चिंतन अपने आप उत्पन्न होता है, जो एकमात्र भुक्त अभुक्त का प्रभाव है। यदि उत्पन्न हुए चिंतन से तादात्म्य न स्वीकार किया जाए, अपितु उससे असहयोग कर लिया जाए, तो प्राकृतिक नियम अनुसार उत्पन्न हुआ चिंतन स्वतः नाश हो जाता है, जिसके होते ही सार्थक चिंतन, परम शांति एवं विचार का उदय तथा प्रीति की जागृति स्वतः होती है। कर्तव्य की विस्मृति का नाश मूक सत्संग से स्वतः हो जाता है, अर्थात कर्तव्य की स्मृति तथा उसके पालन की सामर्थ्य मूक सत्संग से अपने आप अभिव्यक्त होती है। यह प्राकृतिक नियम है कि जो मानव को करना अपेक्षित है, उसके लिए आवश्यक सामर्थ्य, योग्यता एवं वस्तु आदि स्वतः प्राप्त होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक मानव
स्वाधीनता पूर्वक वो कर सकता है जो उसे करना है, और वो पाता है जो उसे पाना है। अर्थात दायित्व को पूरा करने में तथा मांग की पूर्ति होने में लेश मात्र भी असमर्थता तथा परतंत्रता नहीं है, परंतु कामनाओं की निवृत्ति तथा मांग की जागृति सुरक्षित रखना अनिवार्य है। कामनाएं मानव को देहादि वस्तुओं में आबद्ध करती हैं और मांग की जागृति देहाभिमान गलाने में हेतु है। कारण कि मानव की जो मांग है उसकी पूर्ति किसी भी उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से संभव नहीं है। मांग की जागृति और वस्तु, अवस्था आदि के तादात्म्य का नाश युगपद होते हैं। देहादि का तादात्म्य मिटते ही अहम कृति यानी अहंकार का स्वतः नाश हो जाता है, जिसके होते ही मूक सत्संग स्वतः सिद्ध होता है। अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मसमर्पण से भी मूक सत्संग स्वतः प्राप्त होता है। कारण कि अहम का अंत होते ही ममता, कामना आदि का नाश अपने आप हो जाता है और फिर परम शांति की अभिव्यक्ति अपने आप होती है, जो वास्तव में मूक सत्संग है। वर्तमान कर्तव्य कर्म को यदि मानव फलासक्ति तथा कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर पवित्र भाव से कर डाले तो प्रत्येक कार्य के अंत में मूक सत्संग स्वतः होने लगता है। जाने हुए का प्रभाव तथा सुने हुए में अविचल आस्था एवं मिले हुए का दुरुपयोग न करने पर मूक सत्संग स्वतः हो जाता है। इस दृष्टि से समस्त कार्यक्रम मूक सत्संग की सिद्धि के लिए ही अपेक्षित है। यह नियम है कि जो कुछ किया जाता है उसके अंत में ना करने की स्थिति स्वतः आती है और प्रत्येक कार्य का आरंभ न करने से ही होता है। इस दृष्टि से कार्य के आदि और अंत में जो है वही मूक सत्संग है। मूक सत्संग सभी को स्वतः प्राप्त है, किंतु मानव असावधानी के कारण उससे विमुख हो जाता है। लक्ष्य का यथार्थ निर्णय करते ही असावधानी स्वतः मिट जाती है। जिसके मिटते ही जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती और जो करना चाहिए वह स्वतः ही होने लगता है। इस दृष्टि से असावधानी का अंत करना अनिवार्य है, जो एकमात्र अपने संबंध में विचार करने से ही साध्य है। सत्संग मानव मात्र के लिए अनिवार्य है, कारण कि उसके बिना उत्पन्न हुए असाधनों की निवृत्ति तथा साधनों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जब तक साधक में साधन की अभिव्यक्ति नहीं होती, तब तक साधक असाधन के रहते हुए बलपूर्वक अपने में साधन का आरोप करता है। यद्यपि प्राकृतिक नियमानुसार किया हुआ साधन नाश नहीं होता, परंतु असाधन के रहते हुए किया हुआ साधन वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं होता। सफलता मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है। असफलता का कारण एकमात्र असाधनों का उत्पन्न हो जाना है। उत्पत्ति का विनाश प्राकृतिक तथ्य है, किंतु सत्संग के बिना असाधनों की उत्पत्ति होती ही रहती है और साधक बलपूर्वक साधन करता ही रहता है। इस द्वंद्वात्मक स्थिति का अंत करना प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसकी पूर्ति सत्संग से ही साध्य है। सत्संग मानव मात्र का स्वधर्म है। स्वधर्म उसे कहते हैं जिसकी सिद्धि अपने द्वारा साध्य है। सत्संग मानव स्वाधीनता पूर्वक कर सकता है। इतना ही नहीं, सत्संग वर्तमान का पुरुषार्थ है। इस दृष्टि से बड़ी ही सावधानी पूर्वक प्रत्येक मानव को सत्संग के लिए अथक प्रयास करना है। पर यह तभी संभव होगा जब मानव
अपने द्वारा सत्संग करने की स्वाधीनता को स्वीकार करे। असाधनों की उत्पत्ति प्राकृतिक दोष नहीं है और साधनों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत उपज नहीं है। समस्त असाधनों की उत्पत्ति भूल जनित है, इसी कारण उनका विनाश अनिवार्य है। भूल मानव की अपनी बनाई हुई है, इस कारण उसके विनाश का दायित्व अपने पर ही है। भूल जाने हुए की होती है, अर्थात जब मानव अपने जाने हुए का आदर नहीं करता, तब जो दशा उत्पन्न होती है वह भूल का ही परिणाम है। प्राकृतिक नियमानुसार भूल से असाधनों की उत्पत्ति तो होती है, पर वह साधन की मांग का नाश नहीं कर पाती। साधन की मांग मानव की स्वाभाविक मांग है, उसकी पूर्ति होती है। उससे निराश होना अपने ही द्वारा अपना विनाश करना है। अतएव भूल का अंत कर असाधन का नाश एवं साधन की अभिव्यक्ति में सभी को स्वाधीनता है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब मानव अपने को सत्संग में स्वाधीन मानता है।